दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 नंबर में ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए साधारण जब हमारे पास में अगर कोई द्विघात समीकरण होता है तो हम उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर वही रूट वाला गुणनखंड हमें करना हो तो उसको कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक। तो देखिए हमारे पास क्या द्विघात समीकरण है। ये है आपके पास में 3x² -2 अंडर रूट 6x+2 बराबर में क्या है 0। ठीक है ना। इसके हमें यहाँ पे मूल ज्ञात करने हैं। मूल मतलब इस x के जो मान आएंगे वो निकालने हैं। तो देखिए x² के गुणांक में यहाँ पे 3 है और 3 को गुणा जब हम इस 2 से करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, देखिए 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6। अब हमें वही करना है यहाँ पे कि इस 6 को हम किस प्रकार से लिखें कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए। ठीक है ना। और उनका जोड़ घटाव करने पर -2√6 आए। तो देखिए इसको तो लिखने का क्या तरीका है, अगर मैं देखिए इसको √6 और गुणा √6 अगर मैं करूँ, ठीक है ना, √6 गुणा √6 अगर करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और जब अगर हम √6 और √6 को जोड़ेंगे तो 1√6 और 1√6 कितने हो जाएंगे 2√6। ठीक है ना। ये आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो देखिए 3x² माइनस, ठीक है ना, अब इसके साथ x है तो x भी लगाएंगे तो √6x और -√6x हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक। और +2 बराबर 0। देखिए माइनस का 1√6 और माइनस का 1 तो ये हो जाएंगे प्लस, तो ये माइनस के 2√6 हो जाएंगे और जब गुणा करेंगे √6 का √6 से तो 6 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करें यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है। तो देखिए कॉमन क्या लेंगे, यानी यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं √3x कॉमन लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए √3 मैंने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि देखिए हमारे पास अगर 3 है तो मैं इसको √3 गुणा क्या ले सकता हूँ √3। भाई √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। तो जब मैंने यहाँ से √3 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर √3 बचेगा और 1x बाहर आया तो यहाँ पे 1x बचेगा। ठीक है। फिर क्या लगाएंगे माइनस। अब ये क्या √6 है तो हम √6 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √2। क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √2। तो √3 तो यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा। ठीक। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे √2 कॉमन लेंगे। जब इसमें से √2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 और क्या है x, और ये माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस। अब देखिए ये क्या है 2 है तो 2 को तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √2, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई √2 गुणा √2। अब ये √2 2 बार आ रहा है ना तो ये एक बार बाहर आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा। ठीक है। इतना आ गया और बराबर में क्या हमारे पास में 0। ठीक। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाले ब्रैकेट दोनों कैसे सेम है तो हम लोग क्या करेंगे एक ब्रैकेट को, यानी कि √3x -√2 और एक ब्रैकेट में ये √3x और फिर माइनस का √2 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अब हम लोग एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 तो √3x -√2 बराबर 0, एक बार इसके बराबर यानी कि √3x -√2 बराबर 0। ठीक है। तो देखिए √3x बराबर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का, और जब हम x निकालेंगे तो ये √2 और ये गुणा में जाएगा तो √3। ठीक है ना। दोनों पे रूट तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। ठीक है। ये x का मान एक ही आ गया। अब ऐसे ही आप इसको करिए तो ये भी तो ये सही है कि √3x बराबर इधर जाएगा तो √2 और जब x निकालेंगे तो ये भी आपके पास में √2 बट्टे क्या हो जाएगा √3। तो ये दोनों पे रूट है तो हम इसको x बराबर क्या लिख देंगे √2/3। ठीक है ना। तो इसके जो द्विघात समीकरण हमारे पास में जो था इसके जो x के मान आएंगे ये आ गए, x बराबर ये और ये x बराबर ये। ठीक है। दोनों ही मान ये हो गए। तो देखिए इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो ये मूल हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।